वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुबह उठते ही मैसेज देखते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं या तो हम न्यूज देखते हैं और सब तरफ एक्चुअली परेशानी का माहौल है, गंभीरता का माहौल है और लोग हाथ से कि सदमे में है कि क्या करें, कैसे रहें, समझ में नहीं आ रहा। आज की इस सीरीज का हमने टॉपिक सोचा हुआ है कि हाउ टू बी हैप्पी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ये सेशन को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। स्टोरी गोस लाइक दिस कि एक बार एक महिला जाती है भगवान बुद्ध के पास एंड शी सेज टू भगवान को बोलती हैं वो कि भगवान मुझे खुशी चाहिए, आई वांट हैप्पीनेस। तो भगवान गौतम बुद्ध ने स्माइल किए और स्माइल करने के साथ ही उन्होंने बोले कि मुझे खुशी चाहिए में से आप मुझे हटा दीजिए। मुझे मतलब मैं स्वार्थीपना जिसको कहते हैं ना कि बार बार मैं की बजाय आप हम के बारे में सोचो। यानी कि आज के माहौल में अगर आज कोरोना के माहौल में अगर हम बात करें तो हम लोगों की सेवा करें, लोगों का ख्याल रखें, लेकिन एटलीस्ट अपना ख्याल रखने के साथ साथ लोगों के बारे में सोचे और परोपकार करें, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे। तो उन्होंने मुझे खुशी चाहिए में से कहे कि मुझे हटा दीजिए। मुझे हटा देने के बाद बचता है खुशी चाहिए। तो खुशी चाहिए में से उन्होंने कहा कि चाहिए हटा दीजिए, यानी कि अपने डिजायर्स को आप कम कीजिए। आज कैसे जीना है, किस तरीके से रहना। कोरोना ने तो हमको आज वैसे सिखा दिया है कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी हम खुशी खुशी रह सकते हैं। तो ये डिजायर के बारे में था कि अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखो, मर्यादित करो। और इसके ऊपर एक ऐसे स्टेटमेंट भी है कि एक बार तमन्ना ने कहा जिंदगी ने कहा तमन्ना से कि तू पूरी क्यों नहीं होती। तो तमन्ना ने कहा कि वो तमन्ना ही क्या जो पूरी हो जाए। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप मुझे खुशी चाहिए में से मुझे हटा दीजिए, चाहिए हटा दीजिए, तो बचा क्या आपके पास? खुशी। मतलब सो सिंपल ऑफ इट इज वेरी सिंपल। सो गौतम बुद्ध को सलाम है कि और उनको बहुत सारी उनसे प्रार्थना है और उनके बारे में लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं। सो वी आर हियर आल्सो कि उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजों के थ्रू, अपने व्यवहार के थ्रू हमें बड़ी बड़ी चीजों का सीख देकर दिया है भगवान। आज के सेशन को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा और आज हमारे साथ हैं नागपुर सिटी के डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री गजानन राजमाने। तो मैं सर को आपके समक्ष लाना चाहूंगा। और सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि आज चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है और पुलिसिंग भी आज की डेट में टफ हो गई है। पुलिस ने बहुत ख्याल रखा है लोगों का। तो आज के माहौल के बारे में, डर के माहौल में लोगों को कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में आप प्लीज हमें गाइड कीजिए। जय हिंद, सबको सलाम है मेरा। नित्यानंद जी एक सवाल पूछा है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक स्टैटिस्टिक डाटा के द्वारा कि अपने देश में पूरे एक साल में 4,50,000 के आसपास एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ होती है। तो वैसे हम कैलकुलेट करें तो हर महीने में 30-35 हजार लोगों की मौतें होती है हर महीने में। डे वाले निकाले तो 1200-1250 के आसपास हर रोज डेथ होती है, फेटल एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल डेथ होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता है एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं तो हम बाहर नहीं आ रहे, हम तो व्हीकल चलाते हैं। एक डर सा होता है, जो डर से व्हीकल चलाते हैं हो सकता है एक्सीडेंट होने की चांसेस ज्यादा हो उसकी। लेकिन पॉजिटिविटी से चलाता है, भले एक्सीडेंट हो रहे हैं लेकिन मैं पॉजिटिविटी से माना ड्यू केयर के साथ अगर वो चलाता है तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है तो वो कम हो जाता है और खुशी से अपनी जर्नी क्या करता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। मुझे इस माध्यम के द्वारा सब लोगों को यही बताना है कि जहन में जो डर है वो डर जो है इम्यूनिटी पावर को और हमारी कम कर देता है। वेरी ट्रू। तो हमें वो डर से बाहर निकलकर ड्यू केयर के साथ, नॉट फियर के साथ, केयर के साथ हमें जीने का हैबिट बनाना चाहिए। जैसे बताया गया कि मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज हाथ करने चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, 2 गज की दूरी रखना चाहिए और डर के ऊपर उठकर अपने जीवन को संवारना चाहिए। तो हम खुशी खुशी से आगे बढ़ सकेंगे, अपने कारोबार कर सकेंगे और
जो पहले जैसी जिंदगी है उस जिंदगी को और अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ा सकेंगे। जी सर, बहुत अच्छा सर। इस दौरान, कोरोना के दौरान, ये जो 2-3 महीने से हमारा संघर्ष चल रहा है, पुलिस का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। पुलिस अपने मतलब अरेंजमेंट्स के साथ लोगों को मैसेज देने के अलावा भी खुद परोपकारी भावना से लोगों की सहायता कर रही है पुलिस। तो इस बारे में और इनफैक्ट मैं मेंशन करना चाहूंगा कि पुलिस का जो इमेज था बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है इस दौरान, और लोगों ने इसका अभिमान भी फील किया। इसके बारे में देखिए, पुलिस में जो भर्ती होते हैं लोग या ऑफिसर्स, ये सब डिफिकल्ट एक परीक्षाएं होती है, कंपटीशन से अंदर आते हैं, तो इनमें एक्चुअली इनहेरेंटली ऐसे कोई सद्गुण होते हैं, इसलिए वो पुलिस में भर्ती होते हैं। वास्तव में पुलिस अच्छी होती है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर 10,000 लोग एक सभा में बैठे हैं, तो वहां मैं जाता हूं या मेरा कोई भी ऑफिसर जाता है, कर्मचारी जाता है यूनिफॉर्म के साथ, तो हर एक की नजर उस यूनिफॉर्म वाले शख्स के तरफ जाएगी। माना पूरा देश में, शहर में कि कुछ अलग पहचान के साथ पुलिस जी रही है, तो उसकी एक जरा सी भी गलती है तो झट से सामने आती है और लोगों में वो निगेटिविटी छप गई थी। लेकिन मेरा 10 साल का अनुभव है पुलिस डिपार्टमेंट में, बहुत अच्छे लोग होते हैं। अभी कोरोना के कारण हम सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि लोगों की और सेवा करने की, ज्यादा सेवा करने की, और वो कर रही है। और एक सात्विक सेवा करके, एक शाही रॉयल सेवा करके वो सेवा सब लोगों की कर रही है और इसको मौका मान रही है। और आप देख रहे हैं जहां तहां, और इसका हमें सबको अभिमान भी है कि हम लोगों के लिए और ज्यादा कुछ कर पा रहे हैं, दुआ पा रहे हैं उनसे। हमारे लिए ये प्राउड की बात है। अभी सर ये लेबर माइग्रेंट जो एक जगह से दूसरी जगह गए और परेशान हो गया, मतलब जब जाहिर है सबको पता है कि क्या हालत से सब चीजें गुजर रही हैं। ऐसे में अभी प्रशासन के थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट ने भी शेल्टर होम्स का क्रिएशन किया था नागपुर में, जिसमें इनफैक्ट मुझे भी आपने अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। हमने डिफरेंट एक्टिविटीज की। तो ये इनिशिएटिव जो था लोगों को या मजदूरों को एंगेज करने का, खुश रखने का, ये आइडिया किस तरीके से आया आपके दिमाग में? एक्चुअली अपने सिटी के पुलिस कमिश्नर साहब है और उधर से इतने अच्छे हैं, आप सबको नागपुर वासियों को पता है। उनका बेसिक ये आइडिया था और हम सोच सकते हैं कि हमारे पास ऐसी एक भी चीज नहीं है कि जिसको किसी मजदूर का हाथ न लगा हुआ। कुछ भी आप चीज ले लीजिए कि उसको मजदूर का हाथ लगता ही है। तो ये हमारे लिए एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी। अभी वो फंस गए हैं शेल्टर होम में, 26 से ज्यादा शेल्टर होम में थे, तो उनकी हम सेवा कर पाए और उसको मौका समझकर हर एक पुलिस वालों ने उनको बहुत अच्छी सी सेवा की। जैसे आपके द्वारा योगा, जुम्बा क्लासेस वहां पर करवाए, बहुत जगह हमने इंटरटेन के लिए टीवी लगाई, प्रोजेक्टर लगाए, कैरम बोर्ड, चेस बोर्ड, बच्चों के लिए खिलौने, और उनके साथ जैसे कि एक परिवार जैसे रहे। और सर पुलिस वालों ने भी गाना गाया उन लोगों के लिए। कुछ क्लिप्स है हमारे पास जो पुलिस वाले गए और उनको खुद से गाने गाकर उनको एंगेज करने की कोशिश की। बराबर है कि इस दरमियान वो पुलिस आर्टिस्ट, उसका आर्टिस्ट बाहर आ गया और जो भी कुछ कर पा रहा है लोगों के लिए वो कर रहा है। तो हमें अभिमान है वो इस तरीका से हमें मौका मिला। और जाते समय हालांकि आपने वो सीन देखा होगा नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोगों ने उनको अगर सेंड ऑफ दिया हो गए यहाँ से, तो बहुत लोगों की आंखों में पानी भी आ गया था कि आपने इतनी सारी सेवा दी थी हमारी करके। और महाराष्ट्र में रुके, शेल्टर होम में रुके इन लोगों को महाराष्ट्र की पुलिस के बारे में एक अच्छा मैसेज भी गया कि हाउ हमने उनको किसी अच्छी तरह से उनको संभाला। सर उनकी आंखों में जो आंसू थे ना, खुशी के आंसू थे। मेरे पास में कुछ क्लिप्स हैं जिसमें एक्चुअली उनके मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। So it was a very nice gesture from the police department. They are very happy and they are proud of our Nagpur city police. अभी एक और चीज आप मुझे मेंशन कीजिए, लोगों के लिए बताइए कि अभी के टाइम में अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की सब लोग बातें कर रहे हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके ओपिनियन में किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखो, एक शेर है
अत्तर से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है। अत्तर से कपड़ों का महकाना बड़ी बात नहीं है। मजा तब है जब खुशबू किरदार से बाहर आ जाए। तो ऊपर ऊपर से अत्तर लगा रहे हैं, खुशबू आ रही है, तो इसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं, लेकिन कहीं अपने रोल से लोगों को क्या दे रहा है कि खुशबू दे रहा है ना, आनंद प्रेम दे रहा है, सुख दे रहा है, उसमें मजा है। इम्यूनिटी के बारे में भी ऐसा है, भले हम ऊपर से मेडिसिन ले रहे हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, या और भी काढ़ा जो भी हमें बता रहे हैं, या मेडिकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अनुसार हमें बताया गया, लेकिन सबसे ज्यादा अहम की बात यह है कि अंदर से जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। उसके लिए हर एक ने मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन बताया गया है कि इट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर गॉड कहेंगे ना, तो वो करना चाहिए। उससे क्या होता है, मेडिटेशन के अंदर की ताकत है वो बढ़ जाएगी, आपे आप बढ़ जाएगी। और जैसे शुरुआत में आपने क्वेश्चन पूछा था, वो फियर निकल जाएगा। अगर हम जो भी हो अपने जिस पर हम बिलीव रखते हैं, जिसके ऊपर श्रद्धा है, तो उसको हम नियर लाए, याद से उसकी डियर समझे, फियर खत्म हो जाएगा। तो ये बात हमें सब में करनी चाहिए। फिर उसके साथ अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का और भी एक आसान तरीका है, अपने जो भी हॉबीज है उसमें आप लगे रहो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। कैसे रिलैक्सेशन जो है वो अपने हॉबी को सामने हम लाते हैं तो आप हो जाता है कि हमें अभी पाया गया है कि बहुत सारे शहर के या स्टेट के हॉस्पिटल्स है, उसमें से आईसीयू पेशेंट जो है, आईसीयू में रहने वाले कम हो गए। इसका कारण हमें ऐसा लगता है कि लोग अपने हॉबी में व्यस्त है, तो उनका रिलैक्सेशन हो रहा है। कोई कविता लिख रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि वो रिलैक्स हो रहे हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट उससे कम हो रहे हैं। हालांकि और भी उसके बहुत सारे कारण हैं। कोरोना के कारण जो ट्रैवलिंग स्ट्रेस है वो कम हो गया, जो वर्किंग प्लेस पर स्ट्रेस होता है वो कम हो गया, बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन कम हो गया, अच्छा पानी मिल रहा है, एयर पोल्यूशन कम हो गया। तो इस सबके कारण लोगों की वो अंदर की इम्यूनिटी है वो बढ़ गई है। लेकिन एक प्लान लाइफ जीने का तरीका है ना, कोरोना के कारण एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आई है, तो उसको हमने आगे रखना चाहिए। दूसरी बात जो इंटेक लेने का है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, तो मेरा तो मानना है व्हाटएवर इज द पैथी, इट्स होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी और कौन सी भी पैथी हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैथी है, उसका नाम है सिंपैथी। अगर वो होता है किसी और लोगों के प्रति, तो मुझे लगता है आपने जो पहली वाली स्टोरी बताई है तो उसमें आ जाती है सिंपैथी के कारण हमें किसी लोगों की निस्वार्थ सेवा करने का एक जोश आ जाता है। हम निस्वार्थ सेवा करते हैं किसी की, तो ऑटोमेटिकली हमें खुशी मिलती है। कि खुशी के बारे में ये कहा जाता है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, और एक खुशी जैसी खुराक जो है ना वो निस्वार्थ सेवा से आती है और वो देने से मिलती है डबल। तो हमें इस दौर में वो अपॉर्चुनिटी है कि सबको हम खुशी देते रहे और माहौल को अच्छा बनाए, तो कोरोना से हम जरूर आगे आगे चलकर जीत जाएंगे। जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले हॉबी की बात बोले तो मुझे याद आया कि आपकी तरफ से भी एक इनिशिएटिव लिया गया, शॉर्ट फिल्म बनाने का कंपटीशन आपने लोगों को रखा है, उसके बारे में बताइए कुछ अगर मेंशन करना चाहिए। नागपुर शहर का हमने देखा है, सब पुलिस ऑफिसर ने देखा कि यहाँ का टैलेंट बहुत बढ़िया है, कि इतने बेहतरीन यहाँ कलाकार है, आर्टिस्ट है। तो कमिश्नर साहब के, पुलिस कमिश्नर साहब, उपाध्याय साहब के जहन से एक आइडिया आ गई, और यहाँ के जितने भी यूथ है, यूथ टैलेंट है, उनको इस एक अच्छे कॉज के लिए हम बिजी करें। तो सोशल डिस्टेंसिंग करके एक हमने सब्जेक्ट रखा है, और उस सब्जेक्ट को लेकर हमने सबको अपील किया है कि आप 2 मिनट तक समय तक आप इस पर
वीडियो बनाए, फिल्म बनाए, शॉर्ट फिल्म बनाए, डिजिटल ये सब फिल्म फेस्टिवल होगा उसको हम स्क्रीनिंग करेंगे और जो बेहतरीन से बेहतरीन जो भी फिल्में आएंगी स्क्रीनिंग के बाद तो उनको हम अपना लोगो लगाकर, महाराष्ट्र पुलिस का लोगो लगाकर पूरी तरह से हम वायरल करेंगे। इसका फायदा टैलेंट तो उभर आ ही जाएगा और लोगों के एक अच्छा मैसेज जाएगा। और इस समय में कि जो हर एक ज्यादा 50% से ज्यादा इंटरनेट का यूज बढ़ गया है इस समय में कि इजीली उनके तरफ हम एक मैसेज भेज सकते हैं कि कितना अहम बात है सोशल डिस्टेंसिंग, तो उसको सामने लेकर एक इनिशिएटिव लिया गया है। आप सबके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, घर बैठे बैठे 2 मिनट का वीडियो बनाइए सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर और महाराष्ट्र पुलिस का सहभाग पाइए। उनके महाराष्ट्र पुलिस के लोगों के साथ आपके वीडियो को पब्लिश किया जाएगा सेलेक्ट होने के बाद। सर, आपकी फ्यूचर प्लानिंग इन सारी चीजों को लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की फ्यूचर प्लानिंग इस क्राइसिस को स्ट्रगल करने के लिए, फाइट करने के लिए? फ्यूचर प्लानिंग में तो हम सबको लगता है कि ये कोरोना का काउंट है, जीरो आ जाए, हर एक का एक टारगेट है। तो इसके लिए पुलिस है, मेडिकल ऑफिसर्स है, मेडिकल का स्टाफ है, ये और भी जितने भी प्रशासकीय ऑफिसर्स है, कर्मचारी लड़ रहे हैं। लेकिन ये अभी 2 महीने 2.5 महीने में हम सबको एक ऐसे कंक्लूजन पर आ गए कि ये लड़ाई है कि एक दूसरे ने या ये किसी लड़ नहीं सकता, इसको सबको साथ मिलकर लड़ना है। अगर हमारे शहर के, स्टेट के, देश के लोग हर एक समझे कि मेरे कारण मैं कभी कोरोना का कैरियर न बनूं, हमने तो मेरे पूरे स्टाफ को बताकर रखा है कि आप कोरोना से अगर बचना चाहते हो तो एक टैगलाइन है, आपके सामने आने वाला हर एक व्यक्ति है उसको आप कोरोना पॉजिटिव समझो, जिससे आप क्या कर सकेंगे कि ज्यादा केयर आप कर सकेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हाथ धोएंगे, जो भी आपने बताया गया वो करेंगे। तो ये अगर हम सब करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी दिन के बाद हम एक अच्छा सा माहौल तैयार कर सकेंगे और कोरोना को भगा सकेंगे और कोरोना जो लाइफ है तो उस लाइफ को हम आगे बढ़ा सकेंगे। मैं और एक बार इस माध्यम से आप सबको बताना चाहूंगा कि पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए। बताते हैं कि अगर पॉजिटिविटी में कैसे रहना है, हमें ये कोरोना न हो इसके लिए हम केयर करें ही। अगर हो गया, मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर है या कर्मचारी जिनको कोरोना हो गया, उनको फोन लगाकर उनको बताया गया, फोन लगाया, उनको बताया कि अच्छा हो गया, आपको कोरोना हो गया अभी, नहीं तो अब तक आप क्या डर रहे थे न कहीं मुझे कोरोना हो जाए। 14 दिन के बाद आप इम्यूनिटी पावर आपकी अच्छी हो जाएगी, 14 दिन के बाद आप बाहर आ जाओगे, आप फिर डर के क्या करोगे, देश के लिए सेवा करते रहोगे और आप एक मिसाल बनकर दुनिया के सामने आ जाओगे। तो डरने की कोई बात नहीं कि ऐसी भी हमने पॉजिटिविटी से उनको बातें की, उनको बूस्ट किया। तो हर चीज में हमें एक पॉजिटिविटी देखनी चाहिए जिससे हमारा मेंटल स्टेटस है वो अच्छा रहे, तो उस स्टेटस के साथ हमें जीना चाहिए। यानी कि सर आपके हिसाब से अलर्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें होता भी है या लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, छुपना नहीं चाहिए, हमें सामने आकर एटलीस्ट चेकअप करा के कंफर्म करना चाहिए कि हमें है या नहीं, और है अगर तो पॉजिटिविटी से उसको फाइट करना चाहिए। बराबर। मैसेज फॉर यूथ, नौजवानों के लिए आपका मैसेज? नौजवान तो इस देश के श्रृंगार है, मैं बोलता हूँ। हम विश्व में भारत सबसे यंग देश है, हम बोलेंगे कि 65% से ज्यादा युवा हमारे देश में रह रहे हैं। मैं आपको एक बताता हूँ कि ये जीवन कोई जुआ नहीं है जो हारे कोई जीते, तो मिलकर हम ऐसे जिए कि सबकी जीत हो जाए। तो युवा में उतनी ताकत है और युवा का इनिशिएटिव है अलग अलग। अभी नागपुर में देखा कि कितने सारी एनजीओ ने कितने लाख लोगों को भोजन सब कुछ सुविधा उनके तरफ वो लेकर गए। तो हम सब युवा अगर आगे आते हैं, टेक्नोलॉजी में हो,
तन की मेहनत के कारण हो, बहुत हो सके कुछ नहीं कर पा रहे, मन से तो पॉजिटिविटी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स फैलाने में वो आगे आए, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई हम जरूर जीत जाएंगे। और देश का ये युवा श्रृंगार है वो निगेटिविटी को पूरा छोड़कर पॉजिटिविटी को लेकर आगे आगे आए। और एक सैक्रिड सेवा है, जैसे मैं खुद को महसूस करता हूं कि ये वर्दी मुझे भगवान ने कि किसी जन्म का पुण्य कह के मुझे पहनाई है और मुझसे सेवा ले रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि देश के हर एक युवा ने यही सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास वर्दी है तो आप बिना वर्दी वाली पुलिस हो, पुलिस जैसी काम कर रही है, वैसे आपने भी आगे आकर काम करना चाहिए पूरे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कि आपके कारण जो माना आप सबकी जरूरत है भारत देश के लिए, नफरत फैलाने वाली चीजों से दूर रहे, जो अच्छी चीज है उसको फॉरवर्ड करें और एक पॉजिटिव वातावरण बनाए, हम जरूर जीत जाएंगे। सर, अभी के क्राइसिस सिचुएशन में आपका सामाजिक और दार्शनिक ओपिनियन हमें बताइए। अच्छा, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, दुनिया में ना जो रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, रंग को लेकर या कैसी भी ऐसी भाषा को लेकर, इन चीजों को डिस्क्रिमिनेट वाला व्यक्ति ना कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। हमें बहुत जनरस रहना चाहिए। और ये जो महाबीमारी है कि ये महामारी किसी रिलीजन को लेकर, किसी कास्ट को लेकर या किसी भी ऐसी कोई चीज को देकर नहीं आ गई। हालांकि हम देख रहे हैं पूरे विश्व में कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पर ऐसे कभी लिखा नहीं होता कि दिस हॉस्पिटल इज फॉर हिंदू, दिस हॉस्पिटल फॉर मुस्लिम या दिस हॉस्पिटल फॉर क्रिश्चियन। हॉस्पिटल्स है, ब्लड बैंक है, होटल्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जहां या अभी जो इसेंशियल कम्युनिटी के लिए खुले दुकानें हैं, सब सबके लिए होती है। इसका मतलब यह है कंक्लूजन में कि भगवान ने इंसान को बनाया है एक तरीके से नहीं, भले किसी ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर उसका पोस्टमार्टम करें ना, अंदर में सब चीजें एक जैसी होती है। जो आपने एलिमेंट के ऊपर बात की, 5 एलिमेंट कि जो बाहर एलिमेंट 5 है वही सब अंदर ही। 70% वाटर पूरे धरती पर है, उतना ही वाटर हमने अंदर होता है। तो हमें लगता है कि ऐसे सामाजिक तौर पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सब साथ अपने देश के सब लोग हैं, किसी भी कोई भी हो, सबको साथ में लेकर हमें क्या करना है, लड़ना है। और अभी हम देख रहे हैं कि हर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन या फिर सिख, जितने भी धर्म है, हर एक धर्मों के जो प्रार्थना स्थल है पूरे बंद है। शुरू क्या है? इंसानियत शुरू है। तो इंसानियत शुरू है तो उसका और आगे बढ़ाने का हमें एक यहाँ मौका मिला है कि हम दुनिया वालों को बता सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने अच्छेपन के द्वारा कि हमने कहा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इंसान करके हम सबको अच्छा करेंगे, सबके प्रति शुभ भावना बनाए रखेंगे और ये लड़ाई है जरूर जीतेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड मैसेज टू द सोसाइटी सर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी हमारे इस सीरीज में जुड़े रहिए और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। और सेशन को खत्म करने के पहले फिर से एक स्टोरी आपको मैं बताना चाहूंगा। स्टोरी गोज लाइक दिस कि 2 फ्रेंड होते हैं, दोनों फ्रेंड में से एक फ्रेंड के सेंसेस काम नहीं करते होते हैं, उसको सुनाई नहीं देता है या बोल नहीं सकता है, बट दे आर फ्रेंड्स। एक बार वो एक डैम, गांव की कहानी है, गांव में डैम के पास बैठ के दोनों पढ़ाई करते रहते हैं और अचानक से क्या होता है कि पानी का बहाव बहुत बढ़ता है, डैम टूट जाता है और पानी अंदर गांव की तरफ आ जाता है और नदी के किनारे वो बैठे थे बच्चे, दोनों गिर जाते हैं, अंदर नदी की तरफ चले जाते हैं और जब अंदर कूद जाते हैं तो सोसाइटी इकट्ठा हो जाती है, गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और आगे चिल्लाने लगते हैं।
हम जब भी नेगेटिव सिचुएशन में या किसी सीरियस सिचुएशन में आ जाते हैं और लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो नेगेटिव बातें होने लगती हैं। लाइक वही वो स्टोरी में भी जब बच्चे गिर गए हैं तो गांव वाले क्या चिल्लाते हैं, आपको पता है गांव के चिल्लाते हैं गांव वाले वहां पे कि तुम डूब जाओगे, तुम मर जाओगे। हाँ, बेचारे पहले से डूब रहे थे और परेशान थे, ऊपर से और उनके कानों तक खबर आने लगी कि तुम डूब जाओगे, तुम मर जाओगे। दोनों बच्चे ट्राई कर रहे थे और वो कंटिन्यू सिचुएशन चल रहा था और जो इसके सेंसेस काम कर रहे थे बेचारा सच में वो डूब जाता है। और जो बच्चा सुन नहीं पाता है वो अभी भी कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा है। अचानक से एक मिराकल होता है, वो जंप करता है और बाहर निकल कर आ जाता है। जब वो बाहर निकल कर आ जाता है, नदी का बहाव वो सब चीजें टल जाती हैं, तो फिर गांव वाले पूछते हैं उसको कि बेटा वो जो हेल्दी था वो सब कुछ मतलब उसके सेंसेस काम कर रहे थे, तो वो तो बेचारा डूब गया, तुम कैसे उछल मतलब क्या जादू हो गया, तुम कैसे कर पाई ये चीज। तो जो बच्चा नहीं सुन पाता था बेचारा वो बोलता है, वो मतलब वो बोलता है गांव वालों को कि आप ही लोग तो बोल रहे थे ऊपर से यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, सो आई डिड इट। मतलब उसको ये सुनाई दे रहा था तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो उसने जंप मार दिया। कहने का मतलब ये कि नेगेटिविटी से बचने के लिए, इधर उधर के नेगेटिव मैसेजेस से बचने के लिए आप उनके सामने बहरे बन जाए, उन बातों पे ध्यान नहीं दें। और हम घर में फंसे हुए हैं ऐसा समझने या बोलने के बजाय ऐसा बोलिए कि हम घर में सुरक्षित हैं।